श्री परमात्मने नमः। तितिक्षु ब्राह्मण चिंतन। हे उद्धव, सन्यासी का जीवन प्रथम चरण में अति दुख में होता है। इसी प्रकार की एक उपदेशात्मक कथा कह रहा हूं। उज्जैनी अर्थात उज्जैन में एक ब्राह्मण वास करता था, जिसके पास कुछ भी धर्म नहीं था। उसके पास जितना धन था उतनी ही कृपणता थी और हृदय में काम क्रोध सदा वास करते थे। उसके रोम रोम में क्रोध का वास था, जो बातों बातों में दिखाई पड़ता था। वह कभी भी मधुर भाषा नहीं बोलता था और अतिथि, भाई, पुत्र एवं स्त्री को दुत्कारता ही रहता था। उससे सब इतने व्याकुल हो गए थे कि कोई भी उसका हित नहीं सोचता था। वह धन तो बहुत कमाता था, किंतु धर्माचरण नहीं करता था तथा स्वप्न में भी कहीं दान नहीं देता था। वह गृहस्थाश्रम चित्त पंच महायज्ञ भी नहीं करता था, एकमात्र अपनी उदर पूर्ति ही करता रहता था। इस प्रकार अपमान पर अपमान देख देवतागण दुखी हो गए और बहुतों के मन में प्रेरणा करके उसकी प्रतिष्ठा का नाश करने लगे। उन्होंने किसी को प्रेरित करके चोरी करवा दी, कुछ धन कुटुंबी जनों से छिनवा दिया, कुछ धन आग लगने से जल गया और कुछ तो राजा के द्वारा राजदंड से नष्ट हो गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति चली गई तब सबने उससे मुंह फेर लिया। तब उससे कुछ कहते ही नहीं बनता था। प्रबल चिंताओं ने हृदय को घेर लिया, जिससे वह नित्य प्रति मन में रोता रहता था। इस प्रकार सभी के द्वारा विपरीत व्यवहार को देखकर उसके हृदय में प्रबल वैराग्य प्रकट हो गया। फिर वह मन ही मन कहने लगा, अहो, समस्त दुखों का कारण तो यह धन ही है, जिसके लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन गंवा दिया। अंतिम समय में मैं उसी से दुख पा रहा हूं। उसी ने मेरी बुद्धि का अपहरण कर लिया था, जिससे कोई भी आदर सम्मान नहीं दे रहा है। अहो, जैसे थोड़ा भी कुष्ठ रोग शरीर के संपूर्ण सौंदर्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हृदय के थोड़े भी लोभ से मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। इस प्रकार संपत्ति के उपार्जन में, पुनः उसकी वृद्धि करने में, रक्षा करने में और पुनः व्यय करने में सर्वत्र श्रम, भय, भ्रम और चिंता ही हाथ लगती है। काम, क्रोध, मद, गर्व, झूठ, दंभ, भेद बुद्धि, हिंसा, अविश्वास, धन की चोरी, लंपटता, जुआ और मद्यपान में प्रीति तथा मन में वैर, ये 14 प्रकार के दोष मनुष्य के हृदय रूपी गुहा में धन के कारण ही आते हैं। माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, सगे संबंधी, हित मित्र तथा जो भी जगत में नाते हैं, वे सभी प्रेम के द्वारा एक ही सूत्र में बंधे रहते हैं तथा परस्पर योगक्षेम को पूरा करते हुए हिल मिल कर रहते हैं। किंतु इसी धन के कारण कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि सभी एक दूसरे के काल बनकर सर्वनाश कर डालते हैं अथवा प्राण ही ले लेते हैं। राजदंड आदि के भय से यदि यह सब न भी करें तो सदा दुख पर दुख ही देते रहते हैं। मैंने देवताओं द्वारा वंदित श्रेष्ठ मानव शरीर पाया है, जो स्वर्ग और मोक्ष का द्वार है। फिर मेरे समान ऐसा मूर्ख कौन होगा जो इसे प्राप्त कर धन के लिए सर्वत्र व्याप्त परमात्मा को भूल जाए। अरे, मैं तो यक्ष के समान एकमात्र धन की ही रक्षा करता रहा, जिससे मूर्खों के समान लोभ बढ़ गया और इसी में समस्त जीवन व्यतीत हो गया। अब तो वृद्धावस्था आ गई, जिससे शरीर सदा कांपता रहता है, किंतु जो शेष जीवन बचा हुआ है उसमें सबके अवशेष ब्रह्म का ही ध्यान करूंगा। अभी भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ही जगत में सबको जगाते हैं। अतः उन्होंने जब ही जगाया तभी मेरे लिए सवेरा हुआ। अब मैं जान गया कि मेरा नया जन्म हुआ है। अरे, राजा खटवाग को तो वैराग्यपूर्ण 2 घड़ी ही प्राप्त हुई और उन्होंने उसी में सन्यासी बनकर भगवत प्राप्ति कर ली।
अतः भगवान ने धन छीनकर कृपा ही की है। अब मैं संन्यास लेता हूँ तथा समस्त कर्मों को त्याग कर आत्मचिंतन में ही रहूंगा। सूर्य, चंद्रमा आदि सारे देवता आज मेरी प्रतिज्ञा सुने। अब मैंने जगत का परित्याग कर संन्यास ले लिया है, जो भगवान का परम पद देता है। पुनः भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने कहा, हे बुद्धिमान भक्त उद्धव, सुने, ऐसी प्रतिज्ञा करके वह ब्राह्मण जगत से सर्वथा उदासीन होकर, मौनी होकर सन्यासी हो गया। उसने नित्य हृदय में आत्मचिंतन को धारण कर मैं तू की ग्रंथि स्वयं खोल ली। हे प्रिय, वह अवधूत का वेश बनाकर सबको भगवत स्वरूप देखते हुए धरा पर विचरण करने लगा। वह सर्वथा अपरिचित, न पहचानने योग्य वेश में मधुकरी मांगता। तब कोई उसका हाथ पकड़कर उसका नाम एवं गांव पूछने लगता, किंतु जब वह मौन व्रत के कारण नहीं बोलता तो कुछ कह उठते कि यह चोर दिखाई पड़ रहा है। फिर तो कोई उसे घसीटने लगता, कोई गांव के बाहर कर देता, कोई उसका भिक्षा पात्र छीन लेता, कोई कमंडलू लेकर भाग जाता, कोई वस्त्र और कौपीन छीनकर कहीं फेंक देता, तो कोई गूंगा और बहरा कहकर नाना प्रकार से अपशब्द कहता, कोई उसके ऊपर छी छी करते हुए घृणा करके थूक देता, तो कोई कहता कि इसने साधु का स्वांग बनाया है, कोई उस पर लघु शंका अर्थात मूत्र त्याग करके लोगों को दिखाते हुए ठहाका लगाकर हंसता, कोई उसे रस्सी से बांधकर घुमाता, पुनः कोई घर में बंद कर देता। इस प्रकार सभी उसे डांटते मारते तो भी उसे रंच मात्र भी क्षोम नहीं होता। इस प्रकार पीड़ित होने पर भी अपने धर्म का परित्याग नहीं करता, अपितु ब्रह्म स्वरूप में ही प्रसन्नता पूर्वक रमन करता था। हृदय से कभी उद्गार प्रकट करता कि मेरे दुख का कारण तो कोई भी नहीं दिख रहा है। देवता, मनुष्य, काल, कर्म, ग्रह तथा शरीर, इनमें से कोई स्वप्न में भी दुख नहीं दे सकता। हे सज्जनों, श्रुतियों एवं संतों का यही कहना है कि सुख दुख का कारण तो यह मन ही है। यही मन अत्यंत बलवान कहा जाता है तथा यही संसार रूपी चक्र चला रहा है। यही विषयों, उनके कारणों, उनके गुणों और उनकी वृत्तियों की भी रचना करता है। उन वृत्तियों का सच में यही स्वभाव है कि उनसे सात्विक, राजस एवं तामस कर्म प्रकट होते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही जीव को नाना प्रकार की गति प्राप्त होती है और उस गति से ही उसके मन बुद्धि का निर्माण होता है। अहो, समस्त चेष्टा तो मन की ही है, जबकि उसी के साथ रहने वाला ब्रह्म चेष्टा रहित है, जो नित्य परम ज्ञान में, शक्ति में और सच्चिदानंद में रूप वाला है। अतः वह मुझ जीव का सनातन सखा है, जो नित्य सर्वत्र व्याप्त और पुरातन है। वह सदा प्रकट रहने वाले, अपने ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। ऐसा मुझे विशुद्ध ज्ञान में अनुभूति से दिख रहा है। उसकी अभिव्यक्ति भी मन के द्वारा ही होती है। जैसे कोई अत्यंत मूर्ख व्यक्ति शरीर के माध्यम से ही सब कुछ देखता है और जब वह मन के द्वारा समस्त विषयों को भोगता है तब कर्मों में आसक्त हो जाता है। उस समय उन्हीं कर्मों के द्वारा बंधन का भ्रम हो जाता है। जो मूर्ख या ज्ञानी किसी के द्वारा भी जाना नहीं जाता। अतः समस्त यज्ञ, दान, तप, योग और ज्ञान का फल यही है कि यह मन सदा ही आत्मरूप बना रहे। अहो, सभी इंद्रियां तो मन के वश में हैं, किंतु मन किसी के वश में नहीं है। वह देवों का भी देव कहा जाता है। इसी से समस्त मूढ़ उसकी सेवा करते रहते हैं। इस जगत के लोगों का मन ही भयंकर शत्रु है, जिसके वश में होकर मैं भी, मैं और मेरा करने लगा। यह मन सब पर असहनीय आक्रमण करता रहता है, किंतु इसकी कोई चिंता नहीं करता। वह एकमात्र शरीर को ही नहीं अपितु हृदय को भी बेधता रहता है, जिससे योगी, जपी और तपी भी विकल होते रहते हैं। अतः एकमात्र यही अर्थात मन वैरी है जो जीतने योग्य है, किंतु
पता नहीं लोग क्या सोचते रहते हैं और अन्य लोगों से क्यों उलझते रहते हैं। अरे व्यर्थ उलझना छोड़ इसी को जीतने में शक्ति लगाएं। अरे मेरे समान ही सभी अंधे, जड़ और अज्ञानी क्यों हो रहे हैं। यथार्थतः मैं और तू का मूल क्या है, इसे अभी पहचान ले। अरे मैं तो इस जगत रूपी कुएं से निकल गया, अतः कोई भी मिथ्या शरीर के रूप से न उलझे। अहो सुख दुख का कर्ता तो कोई है ही नहीं, फिर जगत में अहंकार कैसे हो सकता है। यदि सुख दुख का कर्ता मनुष्य को ही मान ले, जैसा कि सभी मूढ़ अपने हृदय में जानते हैं, तो भी जिस आत्मा को मुनिजन नित्य एवं अक्षर कहते हैं, उसका इससे क्या संबंध है। क्योंकि यह शरीर मिट्टी का पिंड कहा जाता है, जो सुख दुख का कर्ता और भोगने वाला दिखाई पड़ता है। यदि भोजन करते समय दांतों से जीभ कट जाए तो क्या दांतों को तोड़ दिया जाता है। यदि दुख का कारण देवतागण माने जाएं, तो भी इससे उसका अर्थात आत्मा का कुछ भी अहित नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त इंद्रियों में ही सभी देवता स्थित हैं। वे ही यहाँ दुख भोगने वाले हुए, अतः यहाँ भी आत्मा सर्वथा निर्लेप ही दिखाई दे रहा है। यदि दुख का कारण ग्रह को समझा जाए, तो भी उसकी आत्मा की कुछ हानि नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उनका भी कुछ प्रभाव नश्वर शरीर पर ही होता है। इस प्रकार क्रोध किस पर किया जाए, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता। जैसा कि अज्ञानी पुरुष सदा यह कहते हैं कि दुख का कारण मात्र कर्म ही है, तो भी यह आत्मा उससे सदा ही पृथक है। कर्मों से उसका कभी संबंध नहीं है। संत जन कहते हैं कि कर्म तो उसी से होता है जो एक ही वस्तु जड़ और चेतन दोनों हो। जो वस्तु अत्यंत विकार में होती है और स्वयं ही अपने हित अहित को जानने वाली होती है, कर्म तो उसी से हो सकता है, दूसरे से नहीं। ऐसा ज्ञात हो जाए तब कहीं सबसे दृष्टि हट सकती है। यथार्थतः शरीर तो सर्वथा अचेतन ही है और उसमें स्थित आत्मा ही चैतन्य घन है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि अचेतन शरीर कर्म नहीं कर सकता, ऐसा सभी मुनिजन कहते हैं। और आत्मा भी कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वह दृष्टा रूप धर्म वाला है। इस प्रकार कर्मों का आधार कोई नहीं है। इसी से सब कहते हैं कि कर्मों का आधार माया है। कोई आत्मा को ही कर्मों का कर्ता, भरता और संहार करता मानता है, किंतु यथार्थतः वह तो अपना ही रूप कहा जाता है। उससे परे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तक कि सुख दुख दोनों रूप भी वही है। फिर वह किस प्रकार क्रोध करे। यदि दुख का कारण काल को माने, तो वह उसी अर्थात आत्मा का रूप कहा जाता है। अतः जिस प्रकार आग आग को नहीं जला सकती, उसी प्रकार वह काल स्वयं का नाश नहीं कर सकता। जैसे बर्फ बर्फ को कभी गला नहीं सकती, वैसे ही वह आत्मा भी अपने आप का कैसे नाश कर सकता है। इस प्रकार क्रोध का कारण कुछ भी नहीं है। अहो बुद्धि का तो सारा भ्रम ही मिट गया। अहो आत्मा में तो सुख दुख है ही नहीं, उसमें कभी सर्दी गर्मी की गति भी नहीं है और वह राग द्वेष से सर्वथा रहित है। अतः अब पहले की तरह बुद्धि कभी भी मलिन नहीं होगी। संबंध, गंध, हानि, लाभ, कार्य और बंधन, ये प्रकृति के धर्म हैं। इन सब का अनुभव जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहम को होता है, किंतु प्रिय आत्मा प्रकृति के धर्मों से परे कहा जाता है। जो हृदय में ऐसा धारण कर लेता है, वह पुनः कभी भयभीत नहीं होता। इसी आत्मनिष्ठा को मुनिगण धारण कर लेते हैं, जो माया रूपी जगत से उद्धार कर देती है। अतः इस निष्ठा को मैं आज ही हृदय में धारण कर प्रभु पद को अति शीघ्र प्राप्त कर लूंगा। हे उद्धव, इस प्रकार वह मौनी सन्यासी मुक्त हो गया और उसने परमानंद गति प्राप्त कर ली। उसके उपरांत उसने यह मधुर गीत गाया, जो मेरे मन को भी अति प्रिय लगा। इस जगत में सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, बल्कि किसी अन्य को सुख दुख का हेतु समझना, यह बुद्धि का भयंकर भ्रम ही है। जगत और जगत के अंतर्गत रहने वाले भाई बंधु, संबंधी
माता पिता, स्त्री पुत्र, वैरी और मित्र, हे प्रिय, ये सभी भेद के चित्त के ही भ्रम हैं, जो ज्ञान होने पर संपूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। अतः हे प्रिय उद्धव, संपूर्ण शक्ति लगाकर प्रसन्नता पूर्वक इसी आत्मनिष्ठा को ग्रहण करो। हे भक्त, इसी ब्रह्मनिष्ठा को हृदय में धारण करके और समस्त वृत्तियों को मुझ में लगाकर रात दिन मेरा ही स्मरण करते हुए अपने मन को वश में कर लो। यही योग, जप, तप और दान का फल है कि सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टिगोचर होने लगता है। फिर सहज ही द्वैत अद्वैत साधनाएं ब्रह्म रूप बन जाती हैं। हे उद्धव, जो इस कथा को एकाग्र चित्त हो सुनता है, कहता है, फिर इसी प्रकार व्यवहार करता है, तो वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर सिंह के समान गर्जना करता हुआ जगत में विचरण करता है। महाराज अब सन्यासियों से कह रहा है कि जिन्होंने ब्रह्म पद के लिए गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया है, वे कभी भी मनमानी साधना न करें, अपितु वही करें जो आत्मज्ञानी गुरु कहता है। कभी अष्ट सिद्धियों एवं नव निधियों के चक्कर में न पड़े, ऐसा सभी आत्मज्ञानियों का कहना है। अरे, मैं भी सर्वप्रथम यही जानता था कि जप तप करने से सर्वप्रथम ये सभी सिद्धियां आएंगी और इनका त्याग करेंगे तो फिर कृपा निधान भगवान कृपा करके आत्मज्ञान देंगे। किंतु कुछ काल बीतने के उपरांत जब ध्यान में कुछ समय व्यतीत हुआ, तब समझा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब रिद्धि सिद्धियां आए और उन्हें त्याग दिया जाए और तो भी आत्मनिष्ठा में ही लगा रहे, तब ये अमृत धर्म दिखाई पड़ने लगते हैं। इसके उपरांत सद्गुरु कृपा से सभी अर्थात अमृत धर्म हृदय में सहज ही आते हैं। हरिओम तत्सत। श्री कृष्णायन अध्याय 12 दोहा 22 से 34।